मोदी सरकार सेवैयाँ किट बांटने का अभियान अभी से चला रहे, जबकि वो बहुत सालों से वो पीएम मोदी है, वो इसी साल से क्यों चला रहे? ठीक है, आ गया। यासिर, इस बार ऐसा क्या हुआ? ये तो मतलब 2014 से प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप लोगों को इस बार क्यों ख्याल आया कि भाई? पहले मुख्यमंत्री भी थे। हमने लगातार काम किया है। बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, देर से चीजें आती हैं सामने। हम तो पार्लियामेंट में इफ्तार भी किया करते थे, लेकिन इन जैसे हमारे हारिस साहब जैसे लोगों ने इतना सवाल उठाया, उस पर इतना सवाल उठाया, तो अब उनका जवाब देने लगे। लेकिन आप पता तो करिए। और हम मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि हमने जितने भी कार्यक्रम अब तक 11-12 सालों में हमारी सरकार ने बनाए, सबको इक्वल, सबको बराबर और कोई सवाल शामिल किया। आप जवाब समझ रहे हैं ना कि तुम्हारे पास गर्दन क्यों है, इस वजह से हम मजबूर थे काटने पर। बस जरा सा देखिए, ये सिर्फ काटने और मारने की बात करते हैं, मसला यही है इनका। आप महमूद साहब से सीखिए, कितनी अच्छी बात करके गए। अभी मुस्लिम्स के लिए पहले भी बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि उज्ज्वल योजना और बहुत सी एजुकेशन में भी करी गई हैं। तो बट इसी बार जो अगर हमने मतलब बीजेपी ने करा, तो उसको वोटिंग की तरह क्यों देखा जा रहा है? भाई फैजान साहब, आप इसमें वोट वाली पॉलिटिक्स क्यों देख रहे हैं? उज्ज्वल योजना खाली मुसलमानों के लिए थी, ये किसने कहा? तो फिर मेरा तो कहना ये है, मैं यही तो कहता हूँ, सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखिए, जो स्कीमें हैं उसका फायदा मुसलमानों को अगर 60% मिलना चाहिए तो वहां 4% मिलता है। मालूम हुआ कि साहब वो सिलेंडर जो है 100 लोगों को मिलना चाहिए था, तो वहां 15 लोगों को मिला। वहां पर मकानात 70 लोगों के बनने चाहिए थे, तो 15 लोगों के बने। और वो भी ये जो पहले भी फैजान साहब ने शिकायत की, वहां पर भी जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, कोई प्रधान के करीब है, कोई फला है, कोई ढेका है, उस एतबार से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। वरना नफरत का जो माहौल पूरे मुल्क में बना दिया गया है, असल में उससे निकलने की जरूरत है। महमूद साहब, आप जरा समझाइए कि ये जो बात बार बार आ रही सामने कि किसी एक इलाके में 50 लोगों का घर बन जाना चाहिए था, किसी एक इलाके में 10 ATM होने चाहिए, मुसलमान बस्तियों में स्कूलों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, वो नहीं है, वो कम है, ये सब चीजें कैसे होती हैं और इसको आपने कैसा पाया? देखिए, बात यह है कि मैंने अभी आपको नेपाल का मिसाल दी थी, हिंदुस्तान का एग्जांपल, हिंदुस्तान पे आ जाता हूँ। हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ अक़लियत हैं, जब मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में था तो हम लोगों ने माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, MCD 90 आए थे। उसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया था मिनिस्ट्री की तरफ से, कैबिनेट का फैसला भी हुआ था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियरली बता दूँ, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनी थी। ठीक है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड हैं। उन 6 के हम लोगों ने डोसियर बनाए हैं जो वहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो जहाँ जहाँ मुसलमानों के तबके में स्कूल की कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उसको बढ़ाया था, फंड्स एलोकेट किए थे। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंटर सब कुछ नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी उसमें ताउन करना पड़ता है। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को बताया था कि साहब आपके यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ MCD में मुसलमानों की अक्सरियत है, दूसरे कम्युनिटीज़ की अक्सरियत है, यहाँ स्कूल कॉलेज लेके चलिए। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आज भी है, उसको किसी गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कितना इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो डिपेंड करता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को बता सकती है। तो सारे ढांचे बना करके रखे हुए हैं और उन ढांचों को आगे लेके चलना है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ स्कूल की कमी है, जहाँ बच्चे नहीं जाते, अंडर प्रिविलेज, आज भी मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों की एक सोसाइटी का CEO हूँ, आज भी मैं चला रहा हूँ प्राइवेट कैपेसिटी में, हमारे कई लोग उसमें साथ इन्वॉल्व हैं। तो एक सर्वे की ज़रूरत है, डेटाबेस की ज़रूरत है और फिर एक विल की ज़रूरत है कि आप करेंगे इस काम। ठीक है।